हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया से होंगे। और जो मैंने कल पढ़ाया था नॉन, जो पिछले वीडियो में जो लोग देखे होंगे, कल मैंने पढ़ाया था नॉन। और नॉन नहीं पढ़ाया था बल्कि बताया था कि नॉन से भी हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना। कल मैंने नॉन से इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया था सबको। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोनाउन से इंग्लिश कैसे बोलना है। ठीक है, नॉन से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, प्रोनाउन से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, एडजेक्टिव से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। आपको एक एक टॉपिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे कि आज के बाद से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश बोलने के लेवल में। ओके, तो कल नॉन से कुछ बताए थे हम इंग्लिश कैसे बोलना है, उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम आपको आज बताएंगे प्रोनाउन प्रोनाउन से इंग्लिश कैसे बोला जाता है, वो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बताइए, कल नॉन में बताए थे कि उसका डिफिनेशन बताए थे, दैट कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन इज कॉल्ड नॉन। तो ये मैंने कल बताया था आप लोग को। क्या होता है, जिसको देख सके, छू सके और महसूस कर सके, ये सब क्या होता है, हमारा नॉन होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबका कंप्लीट था। उसके बाद मैंने बताया था कि नॉन से भी इंग्लिश बोला जा सकता है। कैसे? दो नॉन को जोड़ के हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? जैसे कि मम्मी की रोटी, रोटी भी नॉन, मदर भी नॉन, दोनों नॉन हो गया। जोड़ कौन रहा है? की। बना दीजिए। की का क्या बताए थे? एक अपॉस्ट्रोफी एस बताए थे और एक क्या बताए थे? ऑफ बताए थे, है ना। दो चीज बताए थे। क्या बताए थे? एक बताए थे अपॉस्ट्रोफी एस और एक बताए थे ऑफ। दोनों के हिंदी क्या होता है? चाहे तो का, की और के। तो आपको क्या बोलना है? मम्मी की रोटी। क्या बोलना है? मम्मी की रोटी। बस थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मम्मी की रोटी, यही बताए थे कल, मम्मी की रोटी। इसको बनाने का तरीका बताए थे क्या, कि अगर आपको लिविंग थिंग्स मिल जाए तो आप अपॉस्ट्रोफी एस से बना सकते हैं। अगर आपको लिविंग थिंग्स ना मिले या लिविंग थिंग्स मिले तो आप इसका यूज दोनों तरफ कर सकते हैं, चाहे तो लिविंग थिंग्स के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं हम ऑफ से। तो मम्मी की रोटी ऑफ से बनाने का रूल क्या बताए थे हम, कि रोटी को इधर ले आइए, मम्मी को उधर ले जाइए। क्या बन जाएगा? रोटी का क्या होता है? ब्रेड, या चपाती बोल दीजिए, ब्रेड ऑफ मम्मी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। लेकिन अगर आपको अच्छा कहीं कहीं पे देखते हैं अपॉस्ट्रोफी लगते हुए, तो अगर बुलाना है अपॉस्ट्रोफी से तो क्या बोलेगा? मम्मीज ब्रेड। अच्छा, मम्मी का नाम तो सब लोग सुने होंगे ना, कि मम्मी का नाम क्या है बाबू? व्हाट इज योर मदर्स नेम, है ना। तो मदर्स नेम कहाँ से लिखते हैं हम लोग? यहीं से लिखते हैं, इससे लिखते हैं। व्हाट इज योर फादर्स नेम? तो फादर्स नेम, फादर्स एस जुड़ा, अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ से लिखते हैं? यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, फादर्स नेम, योर ग्रैंडफादर्स नेम, योर सिस्टर्स नेम, है ना, ब्रदर्स नेम, सब कुछ जो लिखते हैं वो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के ही लिखते हैं। तो दो नॉन को जब जोड़ेंगे तो हम नॉन से भी इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो यहाँ तक तो सबका कंप्लीट होना जाना चाहिए और होगा भी। यहाँ तक तो हम कल से पढ़ा रहे हैं और सबका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कल, बताइए कि मार्कर का इंक, इसको कैसे बोलेंगे? मार्कर का इंक, तो द इंक ऑफ मार्कर। अच्छा, मार्कर का कलर, तो कलर ऑफ मार्कर। ऐसा ऐसा बहुत सारा सेंटेंस अपने माइंड में रखिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी जाना है, जैसे कि किसी से मांगना है कि बॉटल का पानी मुझे दो, बॉटल का पानी मुझे दो, तो मुझे दो, गिव मी, ये भी बताएंगे आपको आगे। गिव मी अ बॉटल का पानी, तो कैसे बोलेगा? वाटर ऑफ बॉटल, वाटर ऑफ बॉटल, गिव मी द वाटर ऑफ बॉटल। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो नॉन बता दिए, अब बताते हैं आप प्रोनाउन से इंग्लिश कैसे बोलना है। ठीक है, बताते हैं कि प्रोनाउन से इंग्लिश कैसे बोला जाता है, प्रोनाउन से हम लोग इंग्लिश कैसे बोलेंगे, उस पे आते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहला बात यह है कि प्रोनाउन होता क्या है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं सर। तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कि प्रोनाउन क्या है। इंस्टीड ऑफ नॉन, इंस्टीड का मतलब होता है के बदले में। प्रोनाउन वो चीज है जो नॉन के बदले में आता है। क्या होता है? नॉन के जो बदले में आता है, जो, या ये बोल सकते हैं आप, जो नॉन को रिपीटेशन करवाने से बचाता है ना। बार बार रिपीट होते होते नॉन एक क्या होता है, थक जाता है। तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज कर देते हैं कि कुछ एडवांस लगे बोलने में, कुछ न्यू लगे, है ना, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि बोलेंगे राम इज गुड बॉय, राम इज वेरी स्मार्ट बॉय, राम इज इंटेलिजेंट बॉय, राम इज वेरी क्लेवर बॉय।
तो बार बार राम 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 करते 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 क्या होता है, लगता है कि क्या बोल रहे हो यार, है ना, लगता है कि आप क्या बोल रहे हैं, बार बार राम राम इज स्मार्ट, राम इज क्लेवर, राम इज इंटेलिजेंट। तो राम राम बार बार ना करने से अच्छा है कि आप एक बार प्रोनाउन लगा दीजिए ही। क्या लगा दीजिए? ही। ही। ही का मतलब क्या होता है? यह या वह, मेनली यह, ठीक है, यह। ही का मतलब क्या होता है? यह किसके लिए होता है? लड़के के लिए। किसके लिए होता है? लड़के के लिए। किसके लिए? लड़के के लिए। तो हम बार बार राम राम करने से अच्छा है एक जगह लगा दें ही। जैसे कि बोले राम इज गुड बॉय, ही इज स्मार्ट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना। अब लग रहा है कि नहीं सर कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं हम, कुछ अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं हम। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन बस इतना है, इंस्टीड ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस बात को समझेंगे कि होता क्या है, ना कि ये करेंगे कि सर पूरा डिफिनेशन लिखवा दीजिए 2 पेज के, हम याद कर लेंगे और उससे इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। नहीं, आप लोग डिफिनेशन पे नहीं, प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए कि हम जो बता रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। ठीक है, जैसे कि नॉन के बारे में बताएं, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए कि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम प्रोनाउन होता क्या है। व्हाट इज प्रोनाउन? छोटा सा डिफिनेशन लिख लीजिए, इंस्टीड ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बहुत बड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, नो। ठीक है, बस प्रोनाउन का डिफिनेशन छोटा सा लिख लीजिए, इंस्टीड इंस्टीड ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बहुत बड़ा डिफिनेशन आप लोगों को नहीं लिखना है, नहीं तो ऐसा भी होता है कि 2 पेज का डिफिनेशन लिखवा देते हैं, उसी को रट के आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, वैसा नहीं होता है ना। आपको आराम से पढ़ना है, आराम से देखना है, समझना है। अच्छा बताइए, इंस्टीड ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन बहुत बड़ा डिफिनेशन तो नहीं है। इंस्टीड का मतलब होता है के बदले में। किसके बदले में? नॉन के बदले में। उसको क्या कह देंगे? प्रोनाउन कह देंगे। अब बात आता है कि सर समझ तो गए कि प्रोनाउन क्या होता है। जो नॉन के बदले में आता है, जो नॉन को रिपीटेशन करने से बचाता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इसे इंग्लिश बोलेंगे कैसे सर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसे इंग्लिश कैसे बोले सर। समझ तो गए प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन इंग्लिश कैसे बोले। तो आइए समझाते हैं। नॉन का कुछ पार्ट्स हम आपको बताएंगे, कुछ पार्ट, सब नहीं, कुछ पार्ट समझाते हैं जो कि अभी भी काम आएगा, आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। जब इंग्लिश आप बोलने लगिएगा उस समय भी आपको वो बहुत हेल्प देगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल। ये पार्ट है, ठीक है। कुछ 2-3 पार्ट हम आपको बताएंगे प्रोनाउन का, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, तो एक होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। मतलब किसी भी वर्ड का, किसी भी प्रोनाउन का एक सब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है और एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है। तो चलिए उसी चीज को समझते हैं। ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे इस चीज को, बस हम आपको बताएंगे कि इस चीज से इंग्लिश कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए एक होता है आई। आई का मतलब होता है मैं। जिनको हिंदी नहीं आता है वो लिखेंगे, और जिनको आता है बस आराम से देखेंगे, लाइक अ रिवीजन। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ठीक है, ये सब क्या है? हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म। क्या है हमारा? सब्जेक्टिव फॉर्म। क्या है हमारा? सब्जेक्टिव फॉर्म। इस सब्जेक्टिव फॉर्म का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होगा। होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। मैं, इसका क्या होता है? हम लोग। क्या होता है? हम लोग। पहले मैं का क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस। इसको हम लोग तुम भी बोलते हैं, तुम लोग भी बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। इसका मतलब सब कुछ होता है। ठीक है, यू का क्या होता है? नो चेंज। यू का यूं ही रहता है ऑब्जेक्ट में भी। दे को क्या बोलते हैं? वे लोग। क्या बोलते हैं? वे लोग। वे लोग का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देम। उसके बाद ही को क्या बोलते हैं? यह, जो कि पहले भी मैंने बताया। यह किसके लिए? फॉर बॉयज। फॉर बॉयज। बॉयज मतलब लड़का। किसके? इसको क्या लगाते हैं? हिम। सी का मतलब भी होता है यह, लेकिन किसके लिए? गर्ल्स। फॉर गर्ल्स। गर्ल्स मतलब लड़की।
एक मिनट, सॉरी, हर। ईट का मतलब ये होता है यह, लेकिन ये किसके लिए? एनिमल, एनिमल और थिंग्स के लिए, एनिमल और थिंग्स के लिए ईट का नो चेंज होता है, ईट का इट ही रहता है, इफ नहीं इट, इट इट इट, सॉरी, इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव फॉर्म, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव करना सिखाएंगे, इसका काम आएगा जब हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तब। जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, जब स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, तो ये सब काम आपको बहुत आएगा। बस समझ लीजिए ये अभी क्या है, बस एक संजीवनी बूटी दे रहे हैं आपको अभी फिलहाल के लिए, कि आगे जाके काम देगा, आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो हो गया सर, इससे इंग्लिश हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं, हम लोग, तुम, वे लोग, यह। ठीक है, लड़का के लिए, लड़की के लिए, एनिमल और थिंग्स के लिए। इससे हम लोग इंग्लिश नहीं सीखेंगे। अब इंग्लिश कैसे सीखेंगे वो समझिए, ये आपको हेल्प करेगा आगे। इसको नोट डाउन करना है आपके अपने कॉपी में, इसको याद रखना है हमेशा कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है, वी का क्या होता है, अस होता है। ये सब आपको मैंडेटरी याद रखना है, अपने माइंड में रखना है हमेशा, कि कभी बनाए तो आप उसको बता सके। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल होता है मी, मतलब मुझे, है ना। ये सब का भी कुछ ना कुछ हिंदी होता है, जो कि हम आपको जब सेंटेंस बनाइएगा तो उसमें आपको हम कंफर्म बताएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। अब आते हैं कि आपको इंग्लिश कैसे सीखेंगे। नॉन से इंग्लिश सिखाएं, आप प्रोनाउन से इंग्लिश सिखाएंगे कैसे। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब देखेंगे हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है सर? एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, देखिए, इसमें होता है आई, माई, सेल्फ। मतलब क्या होता है इसका? मैं, खुद से। उसके बाद होता है वी, आवर, सेल्फ्स, मतलब हम लोग खुद से। अब जरा ये बताइए सर, आई के साथ माई सेल्फ लगाए हैं लेकिन वी के साथ सेल्फ्स लिखे हैं सर, क्यों? क्वेश्चन बनता है कि सर सेल्फ लिखे यहाँ पे और यहाँ पे सेल्फ्स लिखे, मतलब ये है कि मैं खुद से, तो मैं में कितना इंसान? एक। मैं, सिर्फ मैं, सिंगुलर है हम, तो सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाए हैं। और वी मतलब होता है हम लोग, तो हम लोग में कितना सारा? बहुत सारा। तो जब हम लोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो कहाँ सिंगुलर और प्लूरल में लगाते हैं कि नहीं, एस और ई एस, तो वही चीज है। यहाँ पे सेल्फ लगाए हैं और यहाँ पे सेल्फ्स लगाए हैं, क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। यू, योर सेल्फ, तुम खुद से, या फिर आप खुद से। एक और होता है यू, योर सेल्फ्स, मतलब होता है तुम लोग खुद से, या फिर बोलते हैं आप लोग खुद से। अच्छा सर, इसमें प्रॉब्लम होगा सर, यहाँ भी लिखे हैं वही चीज, यहाँ भी लिखे हैं यू, मतलब ये है कि यहाँ पे तुम तो सिर्फ तुम, और यहाँ पे तुम लोग मतलब बहुत लोग। ये सिंगुलर और ये प्लूरल के सेंस में, इसलिए यहाँ पे सेल्फ लगाए और यहाँ पे सेल्फ लगाए। ठीक है, इसे गड़बड़ाना नहीं है आप लोग को। चलिए आगे आते हैं। दे, देम सेल्फ। दे देम सेल्फ का मतलब क्या होता है? वे लोग खुद से। ठीक है, ही हिम सेल्फ का मतलब वो क्या होता है बताए थे? यह, लड़का के लिए यह खुद से, या वह खुद से, जो आपका मन करे, बॉयज। ठीक है, उसके बाद सी हर सेल्फ, ये किसके लिए होता है? यह या वह किसके लिए? गर्ल्स के लिए। किसके लिए? गर्ल्स के लिए, लड़की के लिए, खुद से, गर्ल्स, फॉर गर्ल्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पर्सनल प्रोनाउन था, यस, ये पर्सनल प्रोनाउन था, आई, वी, यू, दे, है ना। और ये क्या था? हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन था। एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या क्या पढ़े हैं हम आपको? आई माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से, यू योर सेल्फ, मतलब तुम खुद से, वी आवर सेल्फ, हम लोग खुद से, दे देम सेल्फ, मतलब वे लोग खुद से, ही हिमसेल्फ, मतलब यह खुद से, किसके लिए? बॉयज के लिए, सी हर सेल्फ, मतलब यह या वह खुद से, लेकिन गर्ल्स के लिए। ठीक है, अब इससे इंग्लिश कैसे बोलेंगे अब वो समझाते हैं। ठीक है, एक याद रखिएगा बात, ये सब के साथ आपको किस चीज
कौन सा वर्ब का यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ V1 का यूज करना है। किस चीज का? V1। V1 मतलब क्या होता है? वर्ब का पहला रूप गो, कम, है ना, और क्या बोल सकते हैं? सीट, है ना, कुक, प्ले, बहुत कुछ जो वर्ब 1 में आता है उसको वहां पे हम यूज करेंगे। अब बताते हैं कि सर इससे इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ठीक है, आई एम रेजिंग, चलिए अब देखिए इससे इंग्लिश कैसे बोला जाता है वो समझिए। क्या लिखा हुआ है? मैं खुद से, आई माई सेल्फ मतलब मैं खुद से। अब लिखते हैं यहाँ पे कि मैं खुद से खाता हूं। ठीक है, मैं खुद से खाता हूं, तो मैं खुद से का मैंने क्या बताया? आई माई सेल्फ, कंप्लीट। और खाना का क्या होता है? इट, और ये हमारा क्या है? V1। आई माई सेल्फ इट, मैं खुद से खाता हूं। और देखिए बोलेंगे तुम खुद से पढ़ते हो, तुम खुद से पढ़ते हो, क्या बोलेंगे? योर सेल्फ रीड। उसी तरह से बोलेंगे वे लोग खुद से जाते हैं, तो दे देमसेल्व्स, और जाना का होता है गो, तो लगा देंगे गो, दे देमसेल्व्स गो। बोलेंगे वह खुद से खेलती है, तो सी हरसेल्फ, खेलना का प्ले, तो सी हरसेल्फ प्ले। ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप लोग? एक एक सेंटेंस सब पे बनाइएगा, सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ज़्यादा मजा आएगा और इंग्लिश बोलने में हेल्प वही करेगा जो प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब आपको बोलना क्या है कि मैं खुद से पढ़ता हूँ, आई माई सेल्फ रीड, मैं खुद से पढ़ाता हूँ, आई माई सेल्फ टीच, मैं खुद से खाता हूँ, आई माई सेल्फ ईट, मैं खुद से जाता हूँ, आई माई सेल्फ गो, मैं खुद से सोचता हूँ, आई माई सेल्फ थिंक। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बोलिएगा, बात कीजिएगा एक दूसरे से, किसी फ्रेंड से, मम्मी पापा से, या फिर किसी से भी जिससे आप बहुत कनेक्टेड हैं उनसे बात कीजिएगा, तो एक मिलेगा आपको कि हम इंग्लिश धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक दिन आएगा कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आप डायरेक्ट सिर्फ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्रोनाउन इज ओवर, नॉन कल पढ़ाए थे, आज प्रोनाउन बता दिए। बस क्या कीजिएगा आप लोग? प्रैक्टिस कीजिएगा। और चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।